Hello students, बच्चों today we are going to learn very interesting subject maths. मैथ्स को मैं आपको इतना इजी बनाकर दे दूंगी बच्चे कि आप भी इंजॉय करोगे मैथ सॉल्व करने में। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने होंगे क्योंकि बच्चे मैं चाहती हूँ तो हम सारे मेथड सीखेंगे बच्चे, इंजॉय करेंगे और मेरा भी वादा है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको आपका मैथ सब्जेक्ट आपके लिए मैं इजी और इंटरेस्टिंग बनाकर दे दूंगी। चलिए देखते हैं मैथ्स जीसीडी एंड एलसीएम मतलब है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी का मतलब होता है बच्चे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारी बुक में क्या लिखा है बच्चे? टेक 12 पेंसिल्स ऑफ द सेम साइज, डिवाइड देम इनटू इक्वल ग्रुप्स। चलिए अगर हमारे पास 12 पेंसिल्स होती है, ठीक है ना, और हमको इक्वल ग्रुप्स में करना है तो कौन कौन से ग्रुप बनेंगे उसके? तो आ ग्रुप ऑफ 12। यस और बच्चे, क्योंकि ये 12 1 12 आता है, ठीक है ना। अब डिवीजन ऑफ 12 इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स, हमको 12 के 2 ग्रुप्स बनाने तो इजीली बन जाएगा क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है तो ये भी ग्रुप इजीली बन जाएगा। देन अगर हमें 3 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं तो बन जाएगा ना बच्चे, क्योंकि 4 3 12 आता है तो ये भी ग्रुप हमारा इजीली बन जाएगा। 4 4 4 है ना, 4 1 4 4 2 8 एंड 4 3 12। डिवीजन ऑफ द 12 इंटू 4 इक्वल ग्रुप्स है ना, तो अभी 4 ग्रुप बनाने तो 3 4 12 होता है तो ये भी इजीली हमारा बन जाएगा ना बच्चे। चलो अगर मैं कहूं 12 कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल ग्रुप्स, हम क्या 12 पेंसिल्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, बिकॉज 5 और 12 का कोई कनेक्शन नहीं, कोई टेबल में दोनों नहीं आते, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे 12 जो है ना, जो जो टेबल्स में आता है ना बच्चे, तो उससे इजीली वो डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर में 0 आएगा। ये देखिए बच्चे ये लाइन, a number that leaves no remainder when divided by another number is a मल्टीपल, इसे कहते हैं मल्टीपल। 12 इजीली मल्टीपल हो रहा था उन नंबर से जिनके टेबल में 12 आता था। बच्चे इस मेथड को, ये वाले मेथड को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो स्टेट है ना बच्चे, इसे वर्टिकल अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम ये 2 मेथड के अलावा और भी मेथड से हम फैक्टर्स निकालेंगे या डिवाइजर ढूंढेंगे। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर पर आते हैं बच्चे। राइट ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमको फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालने के बहुत सारे मेथड है बच्चे, चलो देखते हैं। पहले है वर्टिकल अरेंजमेंट 69, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ यूनिट की प्लेस हमें कहाँ देखना है बच्चे? सिर्फ यूनिट की प्लेस में देखना है, ठीक है ना। यूनिट की प्लेस में अगर 2 4 6 8 एंड 0 होगा तो वो 2 से डिवाइड होता था। अब यहाँ पर तो 9 है और 0 5 ही नहीं, 5 और 10 से डिवाइड हो तो हमें क्या करना होगा? 3 का देखना होगा कि 3 से डिवाइड होगा क्या। 3 क्या कहता था कि नंबर्स को ऐड करने पर जो आंसर आएगा और वो आंसर अगर मेरे टेबल में आता होगा तो 3 से ऑफकोर्स डिवाइड हो जाएगा। तो चलो, तो 6 एंड 9 15 होता है तो 15 3 के टेबल में आता है ना बच्चे, तो ये 3 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। 3 2 6, 3 3 9। चलो 23 प्राइम नंबर है, 23 1 23, ठीक है। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे बच्चे? देखो 69 इज इक्वल टू क्या कहते हैं ये, और ये इसके फैक्टर्स है बच्चे। 3 एंड 23 इसके फैक्टर्स है, ठीक है, समझ गए। दूसरा मेथड ये है बच्चे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। देखिए बच्चे वर्टिकल मतलब स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल मतलब जो हमारी बुक्स की लाइन होती है ना। चलिए इस मेथड से देखते हैं। 69 23 3 तो ये जो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपने खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और ये भी प्राइम नंबर है तो मीन्स यहाँ पर ऐड हो गया बच्चे। तो इसके भी आंसर हमें मिलते हैं 23 3 और यहाँ पे भी हमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। चलिए देखते हैं 27 वर्टिकल मेथड से देखते हैं। 27 3 से जाएगा 3 9 देन 3 3 9 देन 3 1 3, ठीक है। इस मेथड से देखते हैं 27। चलिए 9 3 है ना, 9 3 27। अब ये 3 तो प्राइम है बच्चे, ये यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना। 3 तो कॉम्पोजिट है और भी टेबल्स में आते हैं, तो 3 3 9। अब ये जो 3 है ना, ये यहाँ पर एंड हो गया, ये भी क्योंकि ये अपने खुद के टेबल में आते हैं। तो जो नंबर्स बच्चे 1 पे एंड हो जाते हैं और जो नंबर 1 पे एंड होते हैं वो
प्राइम नंबर्स होते हैं ना बच्चे, इसीलिए 1 पे एंड हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। क्या क्या एंड हुए बच्चे, 3 3 और ये 3। तो हमको क्या नंबर्स मिलते हैं बच्चे, 3 मल्टीप्लाई देन 3 3 3 9 9 3 27। चलो वर्टिकल मेथड से देखते हैं हमको क्या मिला था यहाँ पर बच्चे, इसके फैक्टर्स क्या थे, 3 3 एंड 3 3 3 9 9 3 27। ये दोनों मेथड से देख लीजिए बच्चे, जिसमें आपको इजी लगता है उस मेथड को फॉलो करो, और आपके टीचर जो मेथड एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चे, उस मेथड को फॉलो किया करो। अगर आपकी मैथ्स टीचर बच्चे कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखाते हैं मैथ्स के सम में, तो वो भी आपको जरूर लिखना है। ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, फॉलो आपको आपके स्कूल या क्लास टीचर को ही करना है। चलिए पहले वर्टिकल मेथड से देखते हैं। यूनिट की प्लेस में क्या है बच्चे, 8 है, तो हमको क्या नंबर लेना पड़ेगा, 2। तो 2 3 6 है ना, तो हमने 2 3 6 लिए, तो यहाँ पर क्या था 7, एक हमारा बच गया ना नंबर, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या होगा 18, तो 2 9 18, ठीक है। तो ये 9 एंड 3 आ गए, तो 3 से जाएगा, तो 3 1 3 देन 3 3 9, ठीक है। और 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 13 हो जाएगा। इस मेथड से देखते हैं बच्चे, 78 13 6 78, ठीक है ना बच्चे। तो ये तो प्राइम नंबर है, ये तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन हमारा 6 ब्रेक होगा ना बच्चे। तो ये कैसे ब्रेक होगा, 2 3 है ना। अब ये एंड होगा यहाँ पर, ये भी 2 एंड 3 दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से, कौन कौन से फैक्टर्स नंबर हमें मिलते हैं। चलिए एंड किस पर हुआ था, 1 पर, 13 एंड हुआ था 1 पर, 2 एंड हुआ था एंड 3। तो मुझे क्या क्या नंबर्स मिलते हैं इसमें, 13 मिलता है, देन ये 2 और देन ये 3। 13 2 26, 26 3 78। चलिए इसके फैक्टर्स क्या है, वर्टिकल में हम देखेंगे 78 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई देन 3 मल्टीप्लाई देन 13, ठीक है ना। तो 2 3 6 6 13 6 ये भी वही नंबर मिला हमें 78 बच्चे। चाहे इस तरफ से करो, दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा आपको। दोनों मेथड से कर सकते हैं बच्चे, दोनों मेथड का आंसर सेम होगा, लेकिन आपको जो इजी लगता है बस आपको वो मेथड फॉलो करना होगा। नेक्स्ट नंबर इज 126। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 126, चलो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 2 ना, क्योंकि एंड में जो यूनिट की प्लेस में 6 है, तो 12 को हम पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 1 जो है स्मॉलर देन 2 है ना, तो हमको पूरा लेना पड़ेगा, कंप्लीट 12 नंबर लेना। तो 2 6 12 और 2 3 6 21 6, ठीक है ना। तो चलिए 21 तो ब्रेक होगा ना, तो 21 कैसे ब्रेक होगा बच्चे, 7 3 और ये 6 भी ब्रेक होगा ना बच्चे, 2 3। अब देखो 7 भी यहाँ पर एंड हो जाएगा, ये 3 भी एंड हो जाएगा, 3 1 3, 2 भी अपने और 1 के टेबल में आता है, ये भी प्राइम नंबर है एंड ये भी प्राइम नंबर है। हमें कौन कौन से नंबर मिले बच्चे जो 1 पे एंड हो रहे थे, 7 3 2 3। चलिए यहाँ लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 देन 2 मल्टीप्लाई 3। चलिए से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 21 2 42, 42 3 126, ठीक है बच्चे। चलिए 126 के वर्टिकल मेथड से कैसे आंसर आ जाएगा, 126 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन 3 देन 7। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126। दोनों मेथड से सेम आंसर है बच्चे। अगर आपको जो मेथड आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे मेथड आपको अच्छा लगता है या इजी लगता है ना बच्चे, आप उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट ऑल डिवाइजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, इनके डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर मीन्स बच्चे हम टेबल के थ्रू भी लिख सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि 18 कौन कौन से टेबल्स में आता है, जैसे कि 1 के, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के। तो चलिए इस ये वाले मेथड को भी देखते हैं। चलिए 18 कौन कौन से टेबल्स में आते हैं बच्चे, 1 2 3 6 9 देन 18, ठीक है ना। लेकिन इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा। आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे बच्चे, इसके 2 मेथड है बच्चे, 2 मेथड से लिख सकते हैं। आपको दोनों स्टेटमेंट बताती हूँ किस तरह से लिखेंगे। नंबर 18 is
डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये एक मेथड है बच्चे। दूसरा मेथड इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 आर डिवाइजर भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड है बच्चे। ये दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगता है उसको फॉलो करना। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चे आपने देखा इसे कैसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट्स जीसीडी देखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट, जीसीडी का मतलब होता है बच्चे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। टेबल द्वारा हम जो टेबल लिखते हैं ना सारे, ये टेबल द्वारा जो हम फैक्टर्स निकालते हैं इसे लिस्टिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्टिंग मेथड। ठीक है, और एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है बच्चे, ये वाला, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये किस तरह से सॉल्व करते हैं अभी बताती हूँ। चलिए हम नंबर लेते हैं 24 एंड 36। 24 एंड, चलिए हम अब कौन से मेथड से कर रहे हैं? लिस्टिंग मेथड से। लिस्टिंग मेथड क्या है बच्चे? एग्जाम्पल हमारे नंबर है 24 एंड 36। चलिए देखते हैं लिस्टिंग नंबर में कैसे करेंगे। चलिए 24 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, देन 24 अपने खुद के टेबल में आता है। 36 भी देखेंगे बच्चे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इसके यूनिट की प्लेस में 6 है तो 2 भी लिख सकते हैं हम, 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 और 3 9 होता है। ठीक है, फिर 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, देन 12 के टेबल में आता है, देन अपने खुद के टेबल में आता है। वी नीड टू मेक पेयर दिस नंबर्स। तो देखो ये तो स्मॉल नंबर से, छोटे छोटे नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये छोटे नंबर है तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है बच्चे जो ग्रेटेस्ट है, जो सिमिलर भी है? तो देखो ये जो 12 है ना, ये यहाँ एंड यहाँ, तो ये दोनों जगह पर क्या है? 12 मिल रहा है, तो ये क्या है? सिमिलर है। तो हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी बच्चे, देयरफॉर द GCD ऑफ द नंबर्स। क्या क्या नंबर थे हमारे? 24 एंड 36 इज, क्या मिला हमें? जीसीडी 12। ठीक है, ये तो मेथड हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। वर्टिकल मेथड से हम देखेंगे, हमारे पास नंबर है 24 एंड 36। चलिए इस मेथड से भी देखते हैं। चलो ये 2 से डिवाइड होगा ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 था, हमारे पास 3 तो एक बच गया ना हमारा, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये भी 2 से आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 36 के क्या फैक्टर्स है एंड 24 के क्या फैक्टर्स है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। 24 के क्या फैक्टर्स है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3। तो वी नीड टू मेक पेयर्स। तो हमें हमको क्या करना होगा बच्चे? अच्छे से सुन लीजिए, ये पहली रो है और ये सेकेंड रो है। ठीक है, इन दोनों रो में से, दोनों लाइंस में से हमको, दोनों लाइंस में से सिमिलर लेना है। दोनों जगह पर सिमिलर नंबर जो होगा उसे लेना है, और 2 सिमिलर नंबर को हम एक काउंट करेंगे। जैसे बताती हूँ, देख लो, जैसे कि यहाँ भी हमें 2 मिल गया और ये भी 2 मिल गया, इन दोनों को हम क्या काउंट करेंगे? एक काउंट करेंगे, 1। तो हम क्या लिखेंगे? 2। यहाँ भी दोनों सिमिलर है ना, ये वाला भी सिमिलर है ना, तो हम इसे एक काउंट करेंगे। ठीक है, देन 3, ये हमें मिल गया सिमिलर, तो हम इसे भी एक काउंट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है ना, तो ये भी देखिए, यहाँ भी हमें 12 मिलता है, यहाँ भी 12 मिलता है। ठीक है, और तीसरा मेथड बताती हूँ बच्चे, जिससे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये? तो देखिए हमारे पास नंबर क्या है? 24। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 24 कौन सी टेबल में आएगा बच्चे? 12 2 जा। ठीक है ना, अब 12 को ब्रेक होगा ना, क्योंकि 12 जो है और भी टेबल्स में आता है, तो इसे ब्रेक कर देंगे। 6 2 जा। अब ये 2 तो नहीं कोई टेबल में आता, तो इसे एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। ठीक है ना, अब 6 को भी ब्रेक कर देंगे। 2
3 ठीक है ना। अब ये वाला जो 2 है, ये वाला, इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे। देन ये वाला जो 2 था ना, इसे भी हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 3 2 2 ये जो नंबर्स मिले ना हमें बच्चे, ये अभी ब्रेक नहीं होने वाले क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, तो ये इसका फैक्टर हो गया। दूसरा नंबर था हमारा 36। तो बच्चे 12 3 36। अब 12 तो ब्रेक होगा ना, तो 6 2 12। देन 3 को हमें एज इट इज लिखना है क्योंकि 3 तो ब्रेक नहीं हो रहा था, प्राइम नंबर था। अब हम 6 को भी ब्रेक करेंगे, 2 3 6 है ना। देन ये 2 इसी तरह से लिखेंगे, ये 3 को भी इसी तरह से लिखेंगे। इनकी जोड़ी बनानी है, वी नीड टू पेयर दिस नंबर्स। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, तो दोनों रो में से हम एक काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 3 मिल गया, अगेन यहाँ पर भी हमें 3 मिल गया, तो इसे भी हम एक काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पे भी 2 मिल गया, इसे भी हम एक काउंट कर रहे हैं। तो 2 3 6 6 2 12। तो देखो हमारे सारे आंसर्स 12 हैं। और इस मेथड से भी आ सकते हैं बच्चे। चलिए, हमने कौन कौन से मेथड से सीखा। लिस्टिंग मेथड था, वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड था, और तीसरा था हमारा फैक्टराइजेशन। हमने इन तीनों मेथड से जीसीडी निकाला बच्चे। आपको ये तीनों मेथड में से कौन सा इजी लगता है, आप उसको ही फॉलो करना। होप सो बच्चों ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी देखना। मैं ये मैथ्स ना बच्चे थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी ताकि आपको डीप समझ में आए और इजी लगे आपको। तो इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी आप जरूर देखना। तो बच्चे अगर मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।